मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदी व्याकरण। चलिए अब हिंदी व्याकरण में पढ़ते पढ़ते हम अभी पढ़ रहे थे क्या? 9th क्लास का पाठ्यक्रम। तो 9th क्लास का पाठ्यक्रम पढ़ते पढ़ते हमने क्या क्या पढ़ लिया? 9th क्लास में जितना पाठ्यक्रम में संस्कृत का है सिलेबस उतना हमने सब पढ़ लिया। अब हिंदी का भी हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। अब हमारे केवल क्या रहेंगे? देखिए काव्य सौंदर्य होता है व्याकरण में, तो काव्य सौंदर्य में रस छंद अलंकार हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यानी कि त्रुटि संबंधी मतलब वर्तनी संबंधी, यानी कि हम जो बोलते हैं वो कहाँ अशुद्ध बोलते हैं, उनको हम शुद्ध कैसे लिख सकते हैं, उनको शुद्ध हम कैसे पढ़ सकते हैं, तभी हमारी वर्तनी शुद्ध होगी। तो इस प्रकार के भी यानी कि हम अपना पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या देखेंगे पाठ्यक्रम में? यानी कि जो शब्द रचना है उसी में तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये 4 चीज हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? तत्सम, तद्भव और विलोम शब्द और पर्यायवाची। चलिए तो हम देखते हैं। देखिए आज कितनी डेट है बच्चों? 18। देखिए अब हम क्या देखते हैं शब्द रचना में, यानी कि व्याकरण, व्याकरण में क्या है? शब्द रचना, शब्द रचना में क्या है? शब्द रचना में आज हम देखेंगे तत्सम, यानी कि तत्सम किसको कहते हैं? क्या देखेंगे? तत्सम, तद्भव, तद्भव, विलोम शब्द, विलोम और क्या देखेंगे? पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची क्या है, किसको कहते हैं? विलोम शब्द किसको कहते हैं? तद्भव किसको कहते हैं? ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रचना क्या होता है हमारा। क्या होता है? यानी कि शब्द कैसे कहते किसको हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शब्द क्या है, यानी कि वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? देखिए वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण अ से लेकर ज्ञ तक, ज्ञ तक ये सब क्या है? वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, ये सब हो गए वर्ण। अब वर्णों के समूह, वर्णों का समूह, अब कैसा समूह? ये नहीं कि उसका कुछ अर्थ ना निकले, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द। समझ में आ गया? यानी कि वर्ण और से लेके ज्ञ तक के सभी जो भी वर्ण वो क्या है? वर्णमाला, यानी कि वही क्या है? हमारे पूरे वर्ण हैं। अब उन वर्णों में जो है क्या होता है? अ से लेके ज्ञ तक के जो भी शब्द बनते हैं, जैसे अब देखिए र क्या है? हमारा वर्ण है। च क्या है? हमारा वर्ण है। न क्या है? हमारा वर्ण है। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे र च न, तो इसका ये क्या है? निरर्थक है हमारा, निरर्थक, यानी कि इसका कोई भी क्या है? अर्थ नहीं है, निरर्थक। ठीक है, ये क्या है? निरर्थक है, यानी कि बिना अर्थ वाला है, तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। ये क्या है? शब्द नहीं माना जाएगा ये। अब इसको अगर हम यहाँ ला लगा देंगे, रचना, आ का डंडा, या रचाना, आगे समझ में, या रचा या कुछ भी लगा देंगे, लेकिन वो वर्ड क्या है? सार्थक होना चाहिए। तो जो सार्थक वर्ड होंगे, यानी कि जो सार्थक शब्द हैं, वही उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जिस तरह से मनुष्य के, यानी कि जो हमारा समाज है वो मनुष्य के बिना नहीं बन सकता है, यानी कि क्या अगर हमारे जो हम लोग रह रहे हैं जहां पर, वहां पर यदि हम लोग नहीं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, तो समाज कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना।
तो जैसे समाज में मनुष्य यानी कि समाज का निर्माण बिना मनुष्य के नहीं हो सकता है, वैसे ही यानी कि वैसे ही उसी प्रकार से शब्दों के बिना भी कोई भी भाषा, कोई भी अपना भाव, कोई भी विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि बिना शब्द, जैसे मुझे कुछ भी आपसे कहना है, अब जो मैं बोल रही हूँ वो सब क्या है, शब्द है ना, तो उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? अगर उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हमारी भाषा को कोई भी जान नहीं पाएगा। यानी कि जिस तरह से समाज में मनुष्य का रहना जरूरी है, उसी प्रकार से यानी कि शब्दों का होना भी बहुत जरूरी है। शब्दों के द्वारा ही सारे भाव, विचार, सभी चीजों का निर्माण शब्दों के माध्यम से ही होगा। यदि शब्दों का यानी कि हम अपने विचार किसी से कहें, अब जैसे मैं अपने विचार आपसे कह रही हूँ तो किसके माध्यम से कह रही हूँ? शब्दों के माध्यम से। यदि आपको कुछ मुझसे कहना है तो आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे, तो वो भी तो आप शब्दों के माध्यम से ही कह रहे हैं, यानी कि लिख कर या बोल कर या इशारे से। तो ये सब क्या है? हमारे शब्द। तो यानी कि यही क्या है? हमारा शब्द रचना। समझ में आ रहा होगा आपको कि शब्द किसको कहते हैं? यानी कि जिस तरह से समाज में मनुष्य का, समाज को बनाने के लिए मनुष्य आवश्यक है, यानी कि मनुष्य होंगे तभी समाज बनेगा, जब मनुष्य ही नहीं होंगे तो समाज किसका बनेगा? ऐसे ही शब्द यानी कि भावों के, विचारों के आदान प्रदान के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें शब्दों का आना, यानी कि शब्द उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, यानी कि शब्द तथा भाषा की आवश्यकता हमें होती है। शब्दों के बिना भाषा नहीं, भाषा के बिना शब्द नहीं। तो शब्द यानी कि कोई भी शब्द, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में हिंदी के ही शब्द आएंगे ना, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे या लिख पाएंगे। अब देखिए आगे समझ में, यानी कि निरर्थक और शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक। जब सार्थक शब्द होंगे तभी हमारा क्या होगा? शब्द। निरर्थक शब्दों की कोई वैल्यू नहीं हो, उपयोगिता नहीं है। हमें कैसे शब्द चाहिए? सार्थक, अर्थ सहित, यानी कि अर्थवान, सार्थक शब्द होने चाहिए शब्द। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या, तत्सम। अब हम आपको बताते हैं कि तत्सम क्या होता है। देखिए तत्व माने तो होता है तत्, ये आधा त है इसलिए ऐसे भी हम लिखते हैं। तत् का अर्थ क्या हुआ? उसके, उसके। ठीक, अब आगे क्या रहेगा? सम। सम माने समान, समान। ठीक है, यानी कि अब दोनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। यानी कि तत् माने उसके, सम माने समान। तत् उसके, सम माने समान। अब किसके समान? यानी कि आपका क्वेश्चन होगा, हम कह रहे हैं कि उसके समान। अब उसके समान तो किसके समान? यानी कि संस्कृत के। किसके समान? संस्कृत के समान। बराबर क्या? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि जो संस्कृत के वर्ड हैं, सेम संस्कृत के वर्डों को हम हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? तत्सम। आगे आपको समझ में, यानी कि संस्कृत के शब्द, जैसे संस्कृत में हम जो हमारी यानी कि सभी भाषाओं की जननी, सर्वासाम भाषाणाम जननी, क्या? संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी किसको कहते हैं? हम संस्कृत को कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द ज्यों की त्यों, यानी कि जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हम ला करके हिंदी में प्रयोग करते थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम, यानी कि उसके समान। समझ में आ गया होगा? यानी कि तत्सम। तत्सम का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जैसा संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे वैसा ही हमने उठा करके उनको हिंदी में प्रयोग कर दिया। तो संस्कृत के समान, उन्हीं वर्णों को क्या कहेंगे हम? तत्सम। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी कि संस्कृत के शब्दों का संस्कृत के शब्दों का हिंदी में
ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों। प्रयोग करना, प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा? तत्सम। ठीक है, प्रयोग करना ही तत्सम कहलाता है, तत्सम कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में डेफिनेशन, यानी कि अब जैसे देखिए, जैसे हम प्रयोग कर देंगे नृत्य, उदाहरण के लिए जैसे हमने नृत्य प्रयोग किया, नृत्य या मयूर, अग्नि, या अग्नि। ठीक, अग्नि के बाद हम प्रयोग करते हैं क्या? स्पर्श, क्या? स्पर्श। ठीक है, गंध, ये सारे वर्ड किसके हैं? संस्कृत के। आदि और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको कि हम हिंदी में ऐसे की तैसे प्रयोग कर देते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको तत्सम, यानी कि तत्व माने उसके, सम माने समान। अब आपसे कोई पूछेगा किसके समान, यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, यानी कि अर्थात संस्कृत के वर्डों का ऐसे की ऐसे शब्दों को उठा करके हम किसमें प्रयोग कर देते हैं? हिंदी में। तो उन्हीं वर्णों को, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे नृत्य, मयूर, अग्नि, स्पर्श, गंध, कर्ण, कर्ण बोल देते हैं, वायु, ये सब क्या है? ये सब वर्ड जो हैं किसके हैं? पुस्तक, बुद्धि, ये सारे वर्ड जो हैं किसके हैं? शब्द, यानी कि तत्सम है ये। इनको बोलते हैं हम तत्सम, संस्कृत के शब्द। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हम सेम, यानी कि जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं वैसे उठा करके उनको हम हिंदी में बोल देते हैं। तो ये तत्सम की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इजी है, समझ में आ रही होगी, लेकिन जिसको भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इनको दोबारा से भी समझा देंगे। ठीक है, तत्सम हो गया। अब दूसरा क्या है? तत्सम लिखा हमने, दूसरा लिखा हमने तद्भव। अब देखिए, तद्भव। अब तद माने तद या तत्, बात एक ही होती है, तो तत् या तद। अब उस संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं। अब आगे आपको तद भव, भव माने उत्पन्न होना, तद माने उससे। ठीक, तो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनको हिंदी में क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं हम तद्भव, यानी कि हिंदी में, हिंदी के शब्द, मतलब उनको क्या किया है हमने हिंदी में प्रयोग, परिवर्तन कर दिया उनका, और परिवर्तन करने के बाद उनको हमने हिंदी में प्रयोग किया है, उसी को हम क्या कहेंगे? तद्भव, यानी कि अपने मूल रूप से विकृत हो गए हैं। जो संस्कृत के शब्द जैसे मयूर, अब ये क्या है? संस्कृत है। अब जब हिंदी में इसका प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे मोर। आगे समझ में क्या लिखेंगे? मोर। तो मोर क्या है? तद्भव, और मयूर क्या है? तत्सम। समझ में आ गया? तो ये मूल जो उसका रूप था वो क्या था? मयूर, और हमने प्रयोग क्या किया है? मोर। तो इसको हमने परिवर्तन कर दिया ना हिंदी में आकर के। तो जो हमने ये परिवर्तन किया है यही क्या है? यानी कि मूल रूप से विकृत होकर के, विकृत यानी कि उनका विकार कर दिया है, कि दूसरा बना दिया, परिवर्तन कर दिया, तो वही क्या हो गए हमारे? तद्भव। समझ में आ गया है आप लोगों को? यानी कि तद्भव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं, यानी कि निकले तो संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, यानी कि संस्कृत से निकलकर क्या है? जो शब्द, जो शब्द संस्कृत जो शब्द संस्कृत से विकसित होकर, संस्कृत संस्कृत भाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से
विकसित, यानी कि निकल कर या विकास हुआ है उनका, विकसित हुए हैं उनमें, उनमें अब उनमें हमने क्या कर दिया है, यानी कि थोड़े परिवर्तन कर दिए हैं या थोड़ा उनको बदल दिया है, थोड़े से परिवर्तन, थोड़े से क्या कर दिए हमने, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग यानी कि विकसित हुए हैं उनमें थोड़े से परिवर्तन के साथ हम प्रयोग कर देते हैं, करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव, तद्भव। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे देखिए अभी हमने आपको बताया यहाँ पे अग्नि क्या है, यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे देखिए क्या है, अग्नि। अब हिंदी में हम क्या लिखेंगे, इसे आग। ठीक है, अब जैसे कर्ण, कर्ण माने होता है कान। ठीक, अब हिंदी में क्या लिख देंगे हम, कान। क्या लिख देंगे, कान। ऐसे ही कर या हस्त, ये सब क्या है, ये सब हमारे तत्सम है, लेकिन हमें करने क्या है यहाँ पर, हाथ। हाथ, ये सब क्या है, हिंदी के वर्ड। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यानी कि इसी प्रकार से अब अभी तक हमने क्या समझा है आपको, तद्भव और तत्सम। क्या समझाए हमने, तद्भव और तत्सम। ठीक है, क्या समझ गए हम, तत्सम और तद्भव। अब आगे हम क्या देखते हैं, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द तो आप जानते ही होंगे, विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी कि विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक, उल्टा। जैसे शब्द का हो गया अर्थ, रात का हो गया दिन, ऊपर का हो गया नीचे, अंदर का हो गया बाहर, छोटे का हो गया बड़ा, बड़े का हो गया छोटा, और ऊंचे का नीचा, नीचे का ऊंचा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, अंदर का बाहर। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं विलोम शब्द। यानी कि विलोम शब्द को हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। यानी कि या तो आप विलोम शब्द कहिए या उल्टा अर्थ कहिए या उसको विपरीतार्थक शब्द। समझ में आ गया विलोम शब्द का, यानी कि विलोम शब्द क्या है, उल्टे अर्थ, मतलब शब्द का अर्थ, शब्द उसका उल्टा हुआ तो अर्थ। काले का सफेद, सफेद का काला, रात का दिन, दिन का रात, सूरज का चंद्रमा, ऐसे ही धरती का पाताल, स्वर्ग का नर्क। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे विलोम शब्द है। यानी कि विलोम शब्द तो हमारे बहुत सारे होते हैं। तद्भव तत्सम भी हमारे बहुत सारे शब्द हैं, और ये तो हमने आपको केवल ये बताया है कि तत्सम होते कैसे हैं और ये तद्भव क्या है, ये हमने आपको बता दिया। बाकी तद्भव और तत्सम बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते, उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि वो काउंटिंग में कितने सारे होंगे। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उनको हम गिन करके बता नहीं सकते हैं आपको कि वो कितने सारे होते हैं। अब देखिए पर्यायवाची, अब क्या निकले, पर्यायवाची यानी कि समानार्थक। अब हम चलते हैं अपने किस पर, पर्यायवाची पर। किस पे चलते हैं, पर्यायवाची शब्द पर। देखिए पर्यायवाची क्या है इसमें, देखिए तद्भव तत्सम विलोम शब्द, ये तीन चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब चौथा हम चलते हैं किस पर, पर्यायवाची पर। आज की शब्द रचना में हमारे यही है, इनकी शब्द रचना ग्रामर व्याकरण में। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या स्टार्ट करेंगे, समास। कल से हम क्या पढ़ेंगे, समास। समास पढ़ते हैं हम कल से, क्या पढ़ेंगे, समास। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखते हैं क्या, विलोम शब्द हो गए हमारे। अब हम चलते हैं अपने किस पर, पर्यायवाची पर। किस पर चलते हैं, पर्यायवाची पर।
देखो अब किसको कहते हैं हम पर्यायवाची, यानी कि जो शब्द सार्थक दृष्टि से समान होते हैं, सार्थक या अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। क्या? अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। समझ में आया? यानी कि पर्याय एक ही शब्द के, जैसे अंक होता है, अंक, ठीक, देखिए जैसे क्या होता है अंक, अंक। अब अंक का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? अंक माने देखिए गिनती भी होती है। क्या होती है? गिनती। ठीक है, गिनती, गिनती होती है ना अंक। अंक माने गोद भी होता है। आया समझ कि नहीं आया? यानी कि ऐसे ही तो ये सब हम इसके क्या है, ये पर्यायवाची। क्या है ये? पर्यायवाची। अब जैसे देखिए, और लेकिन इनको जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां उसको बोला जाता है। अब जैसे देखिए सूरज है, क्या है? सूर्य। अब सूर्य के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं ना, देखो दिनकर, दिनकर, दिवाकर, ठीक, भानु, रवि। आए समझ में? ऐसे भी इसके बहुत सारे क्या होते हैं पर्यायवाची, यानी कि एक ही शब्द के किसी भी रूप, आप दिवाकर कहिए तब भी सूरज होगा, भानु कहिए तब भी सूरज होगा, रवि कहिए तब भी सूरज ही होगा। यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग औचित्य पर निर्भर करता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। औचित्य का है मतलब जहां उचित है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी दिनकर लगा देंगे, कहीं दिवाकर लगा देंगे, भानु नहीं। जहां हमको जिस शब्द की आवश्यकता होती है, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, जैसे सूरज पूरब में निकलता है तो वहां हम सूरज ही लिखेंगे। वहां हमने दिवाकर, यानी कि दिवाकर पूरब में निकलता है ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, जो हमारा वाक्य है वो हमें बोलने में सही नहीं लग रहा है। अब देखिए जैसे एक शब्द, जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे जंगल में तुरंग दौड़ रहे हैं। क्या? जंगल में क्या है? जंगल में तुरंग, तुरंग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे देखिए अब ये तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची आपको पता है? घोड़े का, ठीक, घोड़ा। अब देखिए, अब आपको ये सब जो है सेंटेंस बोलने में अच्छा लग रहा है कि जंगल में तुरंग दौड़ रहे हैं? नहीं लग रहा ना अच्छा। क्या अच्छा लगेगा यहाँ पर हमें? जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं। आए समझ में? तो पर्यायवाची ये यानी कि होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो जहां पर उचित है, यानी कि जिसका प्रयोग जहां पर सही है, जिसका प्रयोग हमको करने से वाक्य में सुंदरता आ जाएगी, वाक्य क्या लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। आए समझ में? वहीं पर हम किसका प्रयोग करेंगे? उस शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी कि दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, ये बहुत सारे हमने पर्यायवाची लिखे, लेकिन जिसकी जहां पर हमें औचित्य है, यानी कि जो जहां पर उचित है, जो जहां पर अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है बोलने में, पढ़ने में, उसी को ही हम प्रयोग करेंगे। तो हम ऐसे तुरंग लिख देंगे तो ये सही नहीं लगेगा। अब देखिए इसको हम सही करते हैं तो इसको क्या सही लगेगा हमारा, यानी कि क्या सही लगा? जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या? जंगल में, देखिए जंगल में, जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? दौड़ रहे हैं, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमें सही नहीं लग रहा है, ये वाला हमारा सेंटेंस है। ये तो पर्यायवाची का मतलब है, यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे उसके यानी कि अर्थ होते हैं। तो आप यानी कि जैसे कई सारे वर्ड हमने शब्द प्रयोग कर दिए, पर्यायवाचियों के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे की जगह हम नहीं प्राप्त कर सकता है।
अर्थात पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके हमको करना चाहिए। मतलब उनको ऐसे नहीं है हम जहां मन आया वहां हमने दिनकर लिख दिया, जहां मन आया हमने दिवाकर लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं हम। क्या करते हैं हम उनको बहुत ही सोच समझ करके पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे बहुत सारे, जैसे गंगा, ये गंगा है। अब गंगा के जो वो है पर्यायवाची क्या क्या है, भागीरथी, भागीरथी यानी कि गंगा का क्या क्या है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, और क्या है, जानवी है, देव नदी है, देव नदी, देव नदी, सुरसरिता, सुरसरिता। आए समझ में। अब देखो ये यहाँ पर बहुत सारे इसके हो गए भागीरथी के, लेकिन जैसे देखिए अब हम क्या है ना, भारत की जो पवित्र नदी है वो कौन सी है, गंगा है। तो लोग ज्यादा किसको उचित समझेंगे, गंगा को, ना कि इसको मंदाकिनी को, देव नदी को। यानी कि देव नदी बहुत पवित्र नदी है, इसको लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि औचित्य यानी कि उचित क्या है, गंगा। ज्यादातर लोग प्रयोग किसको करते हैं, गंगा। तो जिस शब्द का प्रयोग जहां पर उचित है, सही है, हमें पर्यायवाची का प्रयोग उसी प्रकार से करना चाहिए। पर्यायवाचियों का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ करके ध्यान से करना चाहिए। ऐसे ही जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का मानव, नर, जन, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम मनुष्य के हैं। लेकिन जहां पर यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वहां पर हम मनुष्य ही लिखेंगे, ना कि हम वहां लिख देंगे नर एक सामाजिक प्राणी है, वो सही नहीं होगा। तो वहां पे क्या लिखना है, मनुष्य। आए समझ में। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे समझ में आप लोगों को। यानी कि इसी तरह से हमें शब्दों को प्रयोग करना है, पर्यायवाचियों को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया आपका, देखिए शब्द रचना में आज हमने क्या क्या पढ़ा, तत्सम पढ़े, तद्भव पढ़े, विलोम शब्द पढ़े और पर्यायवाची पढ़े व्याकरण में। ठीक है। यानी कि इनको हमने आपको समझा दिया, पर्यायवाची क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। तो इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसी तरह के हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं रेगुलर। सैटरडे यानी कि संडे एक छुट्टी रहती है हमारी, और बाकी हम रेगुलर आपको एक वीडियोस रेगुलर डाल रहे हैं आपकी अपने यूट्यूब पर। और भी आपको अगर किसी तरह की वीडियोस प्राप्त करनी है तो आप मैसेज में लिखिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें जो चीज ज्यादा आप लोगों को क्या ज्यादा चीज सीखनी है। यानी कि अभी तक तो हम 9th का पढ़ा रहे हैं, अब 9th का जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 10th का स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो 9th में है और 10th में 9th के अलावा यानी कि 9th से एक्स्ट्रा है वो हम 10th में पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामर है वो 9th और 10th की सेम एक जैसी ग्रामर है। तो जो 9th में नहीं है वो 10th में है, वो हम आपको यानी कि 9th का पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद 10th में वो वाला हम सिलेबस इनके पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। जब 9th का कंप्लीट हो जाएगा, एक दो वीडियोस और बची हैं, एक दो वीडियोस के बाद 9th का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 10th का शुरू करेंगे। तो 10th में आपको अगर और कुछ पढ़ना है 9th के अलावा, यानी कि जो चीज आपको जल्दी सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम पहले उसको पढ़ा देंगे। 10th का पाठ्यक्रम थोड़ा बाद में स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और एक भी हमारा एक दूसरा और हमारा चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है, वायरल, VIRAL, वायरल फैक्ट। क्या है, वायरल फैक्ट, FACTS, फैक्ट 303। ये वाला भी हमारा चैनल है, इस पर भी आप धार्मिक वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि धर्म से रिलेटेड शिव पुराण, नारद पुराण, वो सब सारे पुराणों की जानकारी और भी जो धार्मिक वीडियोस होती हैं उस तरह की वीडियोस इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।